नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं हावर्ड गार्डनर पर बात करेंगे। हावर्ड गार्डनर की बात करें तो जानते हैं आप सभी, इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। बहुबुद्धि की बात किया जाए, जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हावर्ड गार्डनर की बात करें तो 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा की जाती है। तो आप सभी के सामने 8 प्रकार की बुद्धियां दी गई हैं। हम सभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इस 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा करेंगे। देख पा रहे होंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक गतिकी बुद्धि है, संगीत की बुद्धि है, या व्यक्तिगत स्व है, या व्यक्तिगत अन्य है, या प्राकृतिक बुद्धि है। तो आप सभी के सामने कहीं ना कहीं या हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। अब हम एक एक करके चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दें दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। कंप्लीट कोर्स आप सभी के साथ होगा। साथ ही साथ बात करें, वह बात किया जाए तो 1 साल की वैधता के साथ आपको यह प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी और 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्त, बेहतर करने की हमेशा से कोशिश रहती है और बेहतर होगा भी। दोस्त, पहला आप सभी के सामने हावर्ड गार्डनर की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हावर्ड गार्डनर की बात करें तो 1983 ईस्वी में बात किया जाए, हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया, या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? 1983 ईस्वी में हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। निवासी की बात करें तो अमेरिका के कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी बोले जाते हैं। साथ ही साथ बात करें तो हावर्ड गार्डनर को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में कहा जाता है, क्योंकि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनकी गिनती की जाती है। तो बेहतरीन तरीके से समझते चले, सीखते चले, या आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान देंगे, 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, अमेरिका के निवासी थे और साथ ही साथ बते विकासात्मक मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए थे। चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे दोस्त। बात करें सिद्धांत के अन्य नाम की चर्चा कर लेते हैं। इनके सिद्धांत के अन्य नाम की चर्चा करते हैं कि इनके सिद्धांत के बारे में और क्या कहा जाता है। इनके सिद्धांत के नाम को कहा जाता है बहुआयामी का सिद्धांत। मतलब चाहे आपके सामने बहुबुद्धि का सिद्धांत कोई पूछे तो आप बताएंगे भैया हावर्ड गार्डनर हैं, और आपसे कोई पूछ ले बहुआयामी का सिद्धांत तो आप कहेंगे हावर्ड गार्डनर है। अगर दोस्त बात करें, कोई कहे बहुप्रतिभा का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी आप कहेंगे हावर्ड गार्डनर ने महोदय ने दिया है। साथ ही साथ बात करें कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अन्य अन्य बुद्धियों का अस्तित्व होता है। मतलब बहुबुद्धि बात किया जाए, हावर्ड गार्डनर कहते हैं भैया कोई एक प्रकार की बुद्धि तो नहीं है, लेकिन बात करें एक तत्व बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि वह कई अन्य बता रहा है कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों का क्या होता है, उसमें अस्तित्व होता है। तो इसलिए यह बहु प्रतिभा का सिद्धांत, बहुआयामी का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्त, ध्यान दें, एनसीईआरटी की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 8 ही प्रकार की बुद्धियों को देखने को मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे शाब्दिक भाषाई बुद्धि पर। मतलब भाषाई बुद्धि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बात करें जिसमें जिस व्यक्ति में भाषा ज्यादा डेवलप होता है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है, उसमें को हम कहेंगे उसमें भाषाई बुद्धि पाई जा रही है। जैसे बात करें, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का क्या होता है, ज्ञान होता है। साथ ही साथ बात करें, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील क्या बनते हैं, वे वकील, साथ साथ कवि, पत्रकार आदि जैसे बात करें आदि बनते हैं। यही तो लिखा है। मतलब जो जिसमें भाषाई बुद्धि ज्यादा डेवलप होती है वह एक तरीके से वकील हो सकता है, या फिर वह कवि है या पत्रकार है। इन सभी में बात करें तो भाषाई बुद्धि ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि भाषा को तोड़ मरोड़ कर व्यक्त करने की आदत इनकी होती है। जैसे बात करें राजनेता में भी क्या पाई जाती है, वह भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो जिसमें भाषाई बुद्धि पाई जाएगी, जैसे जिसमें ज्यादा भाषा का डेवलप होगा। ध्यान देंगे, दूसरे प्रकार की बुद्धि की बात करें, दूसरी बुद्धि कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। कहीं ना कहीं तर्क तर्क करेगा और गणितीय बुद्धि उसमें पाई जाएगी। इसमें तार्किक योग्यता, गणित का प्रयोग अधिक होता है। जिस व्यक्ति में तार्किक क्षमता या गणितीय क्षमता ज्यादा होता है उसमें इस प्रकार की बुद्धि का विद्यमान होता है। साथ ही साथ बात करें, जिन व्यक्तियों में लिखा है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास क्या हो, अधिक हो, तो वे अकाउंटेंट
बैंकर या साइंटिस्ट आदि क्या बनते हैं क्योंकि ध्यान देंगे अकाउंटेंट जो जोड़ घटाना या फिर बात किया जाए बैंकर की बात करें जैसे बैंक का लेन देन पैसे का इधर उधर तर्क के माध्यम से चीजें जहां पर व्यक्त की जाती है, या साइंटिस्ट हो गए या गणितज्ञ हो गए, इन सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वह तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं। आगे हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की बुद्धि की चर्चा करेंगे जो आप सभी के सामने स्थानिक बुद्धि ध्यान देंगे। इस प्रकार की बुद्धि में स्थान का, जिस व्यक्ति में स्थान की जानकारी सबसे ज्यादा होती है कि कहां पर क्या चीजें व्यक्त की जानी चाहिए, वह उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ध्यान देंगे जैसे अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, क्या करना, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक जो तथ्य बनाना क्या कहलाएगा, उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। लिखा है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जिन व्यक्ति में इनका विकास क्या हो, अधिक होता है, वे क्या पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि उसमें पाई जाती है। जैसे बात करें, जैसे आप कह सकते हैं मूर्तिकार हो गए, क्योंकि मूर्तिकार में बात करें स्थानिक बुद्धि की अगर ज्ञाता नहीं रहेगा तो कहीं पर पता चला कि पैर वाला भाग सिर पर लगा रहा है, सिर वाला पैर पे लगा रहा, तो क्या वो सही है, गलत होगा। कहीं ना कहीं बात करें चित्रकार की बात करें, जो चित्रकार है, जो मानचित्रकार है, इन सभी बात की है। जैसे आपका भारत है, हम सभी का भारत देश है, जो उत्तर के राज्य हैं वह उत्तर के राज्य को काट करके नीचे दक्षिण के राज्यों में मिला दे और दक्षिण के राज्यों को ऊपर मिला दे, तो क्या वह अच्छा मानचित्रकार है, नहीं है। इस तरीके से बात करें तो इन बुद्धियों में, स्थानिक बुद्धियों की जब आप चर्चा करते हैं, इस प्रकार के बुद्धियों की चर्चा करें तो स्थानिक बुद्धि इसमें पाई जाती है, जिसमें मानचित्रकार या चित्रकार, इस तरीके से जो बुद्धियों पर इनमें ज्यादा बुद्धि का विकास होता है, स्थानिक बुद्धि की। आगे चर्चा करेंगे दोस्त शारीरिक गति की बुद्धि। कहीं ना कहीं इसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि पाई जाती है। जिस व्यक्ति में शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है उसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे बात करें जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह क्या बनते हैं, अभिनेता बनते हैं या अभिनेत्री बनते हैं या एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं। ये सभी क्या होंगे, ये सभी बात करें, ये सभी की बात किया जाए, ये सभी क्या बनते हैं, अभिनेता है, अभिनेत्री हैं या एथलीट हैं या डांसर हैं। ये सभी क्या बनते हैं, ये सभी जिसमें शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है, इसमें ये सारी चीजें बनती है। जैसे आपसे अगर पूछ ले कि अभिनेता अभिनेत्री में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, तो सीधा आप बताएंगे भैया शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है। कहले एथलीट में क्या पाई जाती है, तो आप कहेंगे शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है। इस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, पहले व्याख्यात्मक रूप से अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद हम सभी प्रैक्टिस के थ्रू सारी चीजों को सीखेंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्नों को बना सकता है और कैसे पेपर में चीजें आई हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे 5th नंबर, जो 5वां प्रकार है, बात करेंगे संगीतात्मक बुद्धि। करा संगीतात्मक बुद्धि की चर्चा दोस्त करते हैं। करा कि इस बुद्धि के अंतर्गत गणित की बुद्धि अधिक होती है, संगीत की बुद्धि क्या होती है, संगीत की बुद्धि अधिक होती है इस बुद्धि में। साथ ही साथ बात करें जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे क्या बनते हैं, वे बनते हैं सिंगर हैं या इंटरटेनमेंटर हैं। जैसे इंटरटेनमेंट, या कहीं ना कहीं बात करें, कहीं ना कहीं आपको इंटरटेनमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करती है, जिस व्यक्ति में या प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे सिंगर में अगर पूछ लिया जाए, जैसे आपसे कह दे एग्जाम्पल में कह दे सोनू निगम है, या बात कर दे सोनू निगम हो गए, साथ ही साथ बात कर दे कोई कह दे कि लता निगम की बात करें, कह दे लता मंगेशकर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो आप कहेंगे मंगेशकर की बात करें तो आप कहेंगे, बात किया जाए तो आप कहेंगे भैया इसमें संगीत की बुद्धि पाई गई थी, और राइट ऑप्शन आपका वह होगा संगीत की बुद्धि। ध्यान देंगे इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। आगे हम बात करेंगे दोस्त, तो 6वां जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्या लिखा है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता लगाता है। ध्यान देंगे करा कि अंतःवैयक्तिक, जैसे करा कि इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता लगाया जाता है अंतःवैयक्तिक में। क्या, अंतःवैयक्तिक को हम कह सकते हैं, जैसे इसे बोला जा सकता है इंटरपर्सनल। क्या बोला जा सकता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस पाई जाए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, वह दोस्त बात करे वह इस प्रकार की बुद्धि इसमें
मौजूद होती है। तो आप सीख पा रहे होंगे कह रहा कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों में बात करें, जो दूसरे व्यक्तियों के बारे में अच्छे से जान जाए, समझ जाए, वही क्या कहलाता, अंतः वैयक्तिक बुद्धि वाला कहलाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनर यही अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक दो प्रकार की बुद्धियों में आपको उलझाता है। इस तरीके से आप ध्यान देंगे किसमें से पाई जाएगी, जैसे नेता हो गए या सामाजिक कार्यकर्ता हो गया या कार्यकर्ता है, इस समय में क्या पाई जाती है, इस समय में यह बुद्धि पाई जाती है। आगे बात करें अंतःवैयक्तिक, क्या बोला जाए, अंतःवैयक्तिक देख पा रहे होंगे, इसे बोला जाता है इंट्रा, क्या बोला जाता है, इंट्रा, इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाती है। इस बात को ध्यान देंगे, इंटेलिजेंस ध्यान देंगे दोस्त। आप सभी के एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न हमेशा से बनाता है, क्या करता है, हमेशा से आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनाता है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी गलतियाँ नहीं करनी है। क्या कहीं भी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वह आध्यात्मिक गुरु बनता है। क्या बनता है, आध्यात्मिक गुरु बनता है। जैसे बात किया जाए, अगर आपसे कोई कहे, जैसे कोई आपसे कहे व्यक्ति, अगर आपसे कहे दोस्त, जैसे कहा जाए, जैसे आपसे शिक्षक में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो अंतःवैयक्तिक पाई जाएगी। क्या, अंतःवैयक्तिक पाई जाएगी। तो इस तरीके से आपके पेपर में चीजें पूछी जाती हैं, समझना। आगे हम अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप सीखते हुए चलेंगे। ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई कहे बीमा एजेंट में किस किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, बीमा एजेंट में आपसे कहे कोई व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो आप कहेंगे इसमें पाई जाती है इंटर, क्या पाई जाती है, इंटरपर्सनल। ध्यान देंगे, इंटरपर्सनल वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो, इसीलिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, कहीं आप गलती ना कर जाएं, इस बात को आप ध्यान देंगे दोस्त। आगे दोस्त बात किया जाए, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात करें तो प्रकृतिवादी बुद्धि, कहीं ना कहीं जिससे प्रकृति से लगाव होता है उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। बात किया जाए इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। साथ ही साथ करा जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह उसमें क्या पाई जाएगी, प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। क्या, प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी, प्राकृतिक नेचुरल बुद्धि पाई जाएगी। तो ध्यान देंगे, वह एग्जाम के थ्रू ध्यान देंगे। जैसे आप बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे किसान हो गए, कोई कह दे व्यक्ति, कोई कह दे माली हो गए, तो ये सभी में क्या, इन सभी में पाई जाती है, बात किया जाए प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में कंठस्थ करेंगे। ध्यान देंगे, आगे बात किया जाए दोस्त, अस्तित्ववादी एक नया बुद्धि है, क्योंकि यह एग्जामिनर नहीं पूछता, यह एनसीईआरटी में 8 ही प्रकार की बुद्धि दी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे व्यक्ति अलग अलग तरीके से बुद्धियों में अस्तित्ववादी को भी रख लिए हैं। जिसमें से ध्यान देंगे, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए और भगवान कौन है। इस तरीके से बुद्धि वाला क्या कहलाएगा, अस्तित्ववादी बुद्धि वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्तित्ववादी बुद्धि वाला कहलाता है। मतलब हम दुनिया में क्यों आए, मेरा अस्तित्व क्या है, इस तरीके से व्यक्ति सोचे तो वह कहलाता है अस्तित्ववादी। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह कौन बनते हैं, साधु संत हो गए, या साथ ही साथ बात करें फिलोसफर हो गए, या दार्शनिक हो गए, ये सभी क्या बनते हैं, ये आध्यात्मिक बुद्धि वाले बनती है। जिसमें अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, जिसमें से फिलोसफर है, ये सभी में अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। तो आप सभी सीख गए होंगे किसमें किस प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यही हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे थे। ध्यान देंगे, आलोचना की बात करें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता। बात करें क्योंकि इसमें अलग अलग क्या पाई जाती है, इंटरेक्ट को माप नहीं सकता है, ऐसा माना जाता है, इनको वैलिड नहीं माना जाता, इसकी आलोचना की जाती है। ध्यान देंगे, इन्फॉर्मेशन है, आरओ की बात करें, कंप्लीट बैच आप सभी परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं दोस्त, कोई भी दिक्कत हो तो। ध्यान दें मित्र, आप सभी के सामने मैंने बहुबुद्धि, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था, जो एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा की गई थी, उसको हम समझाने का प्रयास किए। बेहतरीन तरीके से आप सीख पाए होंगे दोस्त। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। अब हम आप सभी को 20 क्वेश्चन के माध्यम से
आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर करा कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह किस प्रकार की स्वरूप को दर्शाएगी? यह स्थानिक संबंध बुद्धि, या अंतरावैयक्तिक, या अंतर्वैयक्तिक, या प्राकृतिक बुद्धि? दोस्त मैंने आपको बताया था, जो व्यक्ति करा कि जो व्यक्ति दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझ जाए, दूसरे की नियत इच्छाओं को जान जाए, उसको मैंने आपको बताया था उसमें अंतर्वैयक्तिक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? अंतर्वैयक्तिक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी दोस्त? अंतर्वैयक्तिक, या इसे हम कह सकते हैं, अंतर्वैयक्तिक की जगह हम कर सकते हैं दोस्त, इसे बोला जा सकता है इंटरपर्सनल। क्या बोला जा सकता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है, इंटेलिजेंस बोला जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, समझेंगे दोस्त। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है या इंटरपर्सनल आप बोल सकते हैं। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वो राइट इसमें से क्या हो सकता है दोस्त? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो आपका इसमें से जो करेक्ट होगा अंतरा इसे कहें, या इसे आप कह सकते हैं अंता। नाम एक ही है, या अंतरा आपके पेपर में आ जाए या अंता अंता आ जाए, तो नाम एक ही है, इससे आपको कंफ्यूज होना नहीं है। इससे क्या है? कंफ्यूज आपको नहीं होना दोस्त। इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात किया जाए, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे दोस्त। बात किया जाए आप सभी के सामने, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करेक्ट, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और इसे कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोलबर्ट। जी इसमें से आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिएगा आपका इसमें से क्या करेक्ट आंसर करेंगे। जी जरूर आप लोग बताएं इसमें से क्या राइट आंसर कर सकते हैं दोस्त, बताएंगे आप, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे दोस्त, अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जी दोस्त आपको मैंने बताया जीन पियाजे क्या दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं। कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञान विकास का सिद्धांत दिए हैं। और बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, बात करें तो बहुबुद्धि की बात करते हैं, बहुबुद्धि की बात करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं बहुआयामी कह सकते हैं, बहुआयामी कह सकते हैं। क्या? बहुआयामी बोल सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं इसे बहुबुद्धि या बहुआयामी, या इसे हम बोल सकते हैं दोस्त बहुआयामी, बहुबुद्धि, या बहुबीमी बोल सकते हैं। क्या? बीमी बोल सकते हैं, बीमी है बुद्धि बोल सकते हैं। इस तरीके से हम बोला जा सकता है। और इसमें बताया गया कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, क्या? बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, मतलब बुद्धि अलग अलग प्रकार की इकट्ठा की गई समूह है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। लेव वाइगोस्की की बात करें तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह सामाजिक, क्या कहलाता है? या सामाजिक बात करें, सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहलाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, या हार्वर्ड लेव वाइगोस्की का कहलाता है। अब बात करेंगे कोहलबर्ग की, बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था दोस्त। इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वह कह रहा है कि बुद्धि एकल इकाई नहीं है, एकल इकाई नहीं है पृथक, बल्कि क्या है? वह कई स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत, मतलब बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 पर हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा द्वारा प्रकारों में से एक नहीं है? संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, या फिर कह रहा कि आपका शारीरिक संवेदी पुष्टि, या व्यवहारिक बुद्धि? तो बात करेंगे इसमें से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। तो आप देख पा रहे होंगे संगीत की बुद्धि, मैंने आपको बताया था जिसमें संगीत से लगा हो, जैसे लता मंगेशकर हो गई, क्या हो गई? लता मंगेशकर हो गई। बात किया जाए सोनू निगम हो गए, क्या हो गए? सोनू निगम हो गए, सोनू
ये सभी में क्या पाई जाती है, इस सभी में बात करें, इन सभी में बात किया जाए, वह पाई जाता है संगीति। भाषाई बुद्धि जैसे बात करें कवि हो गए, ये सभी में कवि में हो गए, या इसे बोल सकते हैं कवि हो गए, कौन कवि हो गए, इन सभी में क्या, या भाषाई बुद्धि। शारीरिक गति की बुद्धि अभिनेता हो गए, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेता एवं अभिनेत्री, ये सभी में क्या, ये सभी में बात करें तो या बात किया जाए अभिनेत्री, ये सभी में दोस्त क्या पाई जाएगी, या शारीरिक संवेदी पाई जाएगी। इसमें से कौन सा नहीं है, वह व्यवहारिक वाली नहीं है। क्या है, इसमें से व्यवहारिक बुद्धि किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। कह रहा कि 4th नंबर के लिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि, कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। कह रहा स्थानिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, संगीतमय बुद्धि या अंतःवैयक्तिक। मैंने आपको बताया था अंतःवैयक्तिक वाला क्या करता है, दूसरे की नीयत को समझता, क्या करता है, दूसरे की नीयत इरादों को पहचान जाता है, एवं इरादों को क्या करता है, इरादों को पहचान जाता है, इरादों को पहचान जाता है। कौन, या जो अंत बात किया जाए इसे बोल सकते हैं इंटरपर्सनल या अंतःवैयक्तिक बोल सकते हैं। संगीतमय में जिसमें संगीत से प्रेम हो, जिसे संगीत से क्या हो, संगीत से प्रेम हो, संगीत से प्रेम हो, उसमें पाई जाएंगी संगीतमय बुद्धि। प्रकृति बुद्धि क्या मालिकों में पाई जाती है, या इसे हम बोल सकते हैं किसान में पाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपसे जो प्रश्न स्थानिक बुद्धि मानचित्रकार में पाई जाती है, मानचित्रकार में पाई जाती है, चित्रकार में पाई जाती है, चित्रकार पाई जाती है। और बात किया जाए मूर्तिकार में, इन सभी में क्या पाई जाती है, मूर्तिकार इन सभी में पाई जाती है जो आपका स्थानिक बुद्धि। दोस्त कह रहा कि वनस्पति और जीवों को क्या करते हो, उनके प्रजातियों से सुंदरता मतलब पहचान, कहीं ना कहीं कह रहा है कि उनसे क्या हो, उनसे बात किया जाए, उनसे लगाव हो, पहचान लेते हैं। कहीं ना कहीं आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है, बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की है, बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री उत्पादों और में वर्गीकृत किया है। बुद्धि में एक सामान्य कारक हैं और कुछ विशिष्ट कारक हैं। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, आप इसमें से बता सकते हैं क्या राइट होगा। मैंने आपको बताया बुद्धि अलग अलग बुद्धियों का समूह है और बुद्धियां सभी आपस में अपने आप में क्या है, विशिष्ट बुद्धि हैं, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, इसलिए बुद्धि एक इकाई ऐसा मानते नहीं है, बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। करा कि सी 3 प्रकार ऐसे कुछ नहीं मानते हैं, 3 आयामों में नहीं डिफाइन किया है, उन्होंने 8 प्रकार में डिफाइन किया। क्या क्या 8 प्रकार में डिफाइन किया है। और बात किया जाए न सी होगा न डी होगा, क्योंकि कारक कि एक सामान्य है, एक सामान्य कारक है और सभी क्या है, कुछ इसमें से विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ हार्वर्ड गार्डनर मानते नहीं। आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 6 नंबर के लिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में दोस्त आपसे पूछ रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बात किया जाए, सिद्धांत में बात किया जाए तो बताएंगे इसमें से 6वां नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए, सोच को व्यक्त करने के लिए धारावाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग, कहीं ना कहीं भाषाई बुद्धि की बात कर रहा है, उपयोग करने की क्षमता, कौन सी विशेषता पाई, भाषाई या प्रकृतिवादी या स्थानिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक। तो अंतःवैयक्तिक जब आप व्यक्ति खुद से समझता है, खुद को समझता है, जिसे इंट्रापर्सनल बोलते हैं। स्थानिक में जिसमें स्थान का ज्ञान होता है, प्रकृतिवादी में जिसे प्रकृति से लगाव हो, भाषाई बुद्धि जो अपने भाषा में उसको अपने आप भाषा में अपने आप को बांध ले, उसमें क्या पाई जाती दोस्त, जो अपने आपको अपने भाषा के जाल में फंसा ले, उसमें भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि भाषा का प्रयोग करने की क्षमता जिसमें विशेषता पाई जाती है। राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। करा कि बुद्धि का प्रकार इधर दिया है, उधर लिखा भाषाई, अंतः स्थित अनुपालन संभावना लेखपाल। क्या भैया लेखपाल में पाया जाता है क्या भाषाई बुद्धि? तो
जानते हैं लेखपाल में भाषाई बुद्धि नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है कहीं ना लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। कौन सी? स्थानिक बुद्धि। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। करा कि बुद्धि के प्रकार और लिखा स्थानिक, कहीं ना कहीं स्थान की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है, इधर लिखा वास्तुकार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार की बात कर रहा है। एकदम बात सही है। करा कि बुद्धि के प्रकार, इधर इधर लिखा है शारीरिक गति बुद्धि, इसका मतलब कहीं ना शरीर की एक्टिविटीज या गति की बात कर रहा है। तो गायक में नहीं पाया जाता है। गायक में क्या पाया जाता है? संगीत की बुद्धि पाई जाती है। क्या क्या? संगीत की बुद्धि, संगीतकीय बुद्धि पाई जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या भी आपका सी भी गलत है। डी में करा बुद्धि का प्रकार, इधर लिखा हुआ है ये दोस्त, इसमें से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर की बात करें, सी नंबर में कह रहा है आपसे क्या बुद्धि की शारीरिक गतिकी में संगीत, शारीरिक गतिकी में कह रहा है तो गायक में संगीत क्या पा पाई, इसका मतलब गलत है। बुद्धि का प्रकार इधर प्राकृतिक बुद्धि लिखा है, तो प्राकृतिक बुद्धि कहीं ना कहीं शिक्षक में नहीं पाई जाती है। शिक्षक में बात करें कौन सी बुद्धि? अंतःवैयक्तिक। कौन सा? अंतःवैयक्तिक पाई जाती है। अंतःवैयक्तिक जिसे हम कहेंगे इंटरपर्सनल, क्या करेंगे? अंतःवैयक्तिक, इसे बोलेंगे इंट्रापर्सनल। क्या बोलेंगे? इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर होगा? आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। क्या है? पूरी तरीके से आपका जो राइट आंसर है वह बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था और आपको एकदम से पूरा बहुबुद्धि के सिद्धांत को इसमें से पूरी समझने की कोशिश कर लिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। करा कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करा बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। करा हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। करा एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो सकता है? दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जी इसमें से आप सभी बताने। बात करेंगे दोस्त, आप सभी के सामने 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप बताने की कोशिश कीजिए इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। करा हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा इसमें से सही है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। प्रश्न संख्या आप सभी 8 पर हैं। अच्छा प्रश्न है जी। जानते हैं दोस्त, बुद्धिमत्ता को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, ऐसा है क्या? किया जा सकता, हावर्ड गार्डनर मानते हैं। मतलब 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करें, जो 8 प्रकार की बुद्धि उनके द्वारा बताई गई, तो कहते हैं कि सभी बुद्धियों को हम सभी क्या कर सकते हैं? सभी बुद्धियों को हम पोषित कर सकते हैं, सभी बुद्धियों को हम डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका गलत है। करा कि हर बुद्धि में, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, एकदम सही है। करा उपलब्धि बुद्धिमत्ता का एक सफल पैमाना, ऐसा गलत है। करा एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी आपका गलत है। तो 8 नंबर के लिए आपका राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर बात करें। कहा कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और पीड़ाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? करा भाषाई बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि या अंतरावैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। करा कि कहां पर बात करा करे? अपनी भावनात्मक, क्या कर रहा है? अपनी भावनात्मक अवस्था,
मतलब अपने आप को जानने की बात कर रहा है, अपने संवेगों को, अपने पीड़ाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता कहीं ना कहीं कर रहा है दोस्त। इंट्रापर्सनल की बात कर रहा है, क्या क्या, इंट्रापर्सनल की बात कर रहा है, क्या क्या, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस की क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। इसे आप बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो अंतः, क्या बोल सकते हो, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, क्या बोला जा सकता है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि आप बोल सकते हो, अंतः वैयक्तिक बुद्धि आप बोल सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसमें से आपका राइट आंसर होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। करा कि बात करें इंट्रा होगा, इंटरपर्सनल में क्या होता है, इंटरपर्सनल में होता है दूसरे की नियत, दूसरे नियत किसकी जानेगा, दूसरे व्यक्ति का नियत जब आप जानते हो। तार्किक में क्या होता है, इसमें गणितज्ञ हो गए, इंजीनियर हो गए, गणितज्ञ तज्ञ हो गए, इन सभी में क्या पाई जाती है, इन सभी में तार्किक बुद्धि की बात करें, कवि में भाषाई बुद्धि पाई जाती है, ये सभी पाई जाती है। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। आप सभी सीखते हुए चले। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने 10 नंबर स्क्रीन पर है और बताएं क्या इसमें से राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश करें। करा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं या भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रकृतिवादी या अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक या स्थानिक। तो बताएंगे प्रकृतिवादी होगा क्या, तो प्रकृतिवादी में किसमें पाई जाती है, जो किसान है, किसान है जिन्हें प्रकृति से लगाव होता है, किसान है, माली है, इन सभी में प्रकृतिवादी। ध्यान देंगे अंतर्वैयक्तिक में क्या है, अंतर्वैयक्तिक में जो दूसरे की नीयत को जानते हैं, दूसरे की नीयत को पहचान ले, दूसरे की नीयत, दूसरे की क्या नीयत, मनसा को नीयत बात करे, नीयत की बात करे, मनसा की बात करे, पहचान ले, मनसाएं क्या कर ले, पहचान ले, तो उसमें क्या पाई जाती है, उसमें बात किया जाए दोस्त, उसमें बात करें अंतर्वैयक्तिक आप कह सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक जो खुद के भावनाओं को पहचानता है, भावना को पहचान ले, उसमें पाई जाती है, खुद के भावना को क्या कर ले, पहचान ले, तो उसको अंतर्वैयक्तिक। स्थानिक जिसमें स्थान का ज्ञान हो, स्थान का क्या हो, ज्ञान हो, उसमें स्थानिक बुद्धि। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कारण यहाँ पर ध्यान देंगे दूसरों की मनसा की बात कर रहा है, दूसरे की मनसा भावनाओं की बात कर रहा है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बात करें बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। क्या हो दोस्त, वह बी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 पर। इंफॉर्मेशन है वह अपनी हिंदी की आरओ की पुस्तक प्री मेंस के लिए आप सभी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आरओ के लिए जो आपका समान अध्ययन की पुस्तक है उसे आप सभी प्री और मेंस दोनों के लिए पुस्तक होगी, तो इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं दोस्त। अगर कोई दिक्कत हो तो नंबर दिया गया है, आप सभी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बात करें 11th नंबर के लिए। करा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, करा क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, या किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। दोस्त इसमें से क्या राइट होगा, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। और बताएं करें कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि को बारे में उन्होंने क्या बताया, तो क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर क्या करता है, अग्रसर करता है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। करें कि बी ऑप्शन अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन, ऐसा नहीं कहते हैं दोस्त। उत्पादों के लिए नए, ऐसा कुछ भी ना सी होगा ना डी होगा। ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 12 नंबर के लिए। करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में किस बुद्धि के व्यक्ति में अपनी पहचान, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पहचान, खुद की जानकारी, अपनी पहचान मतलब खुद के बारे में, खुद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, बारे में जानकारी क्या कर ले, जानकारी
प्राप्त कर ले तो वह क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति कहलाता है कहीं ना कहीं अंतः व्यक्ति। क्या कहलाता है, कर अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट होगा वो राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा अपने आप में, क्या होगा वह राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था इसे बोला जाता है इंट्रा पर्सनल, क्या बोला जाता है, इंट्रा पर्सनल बोला जाता है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा, क्योंकि खुद के बारे में जान रहा है, प्रकृतिवादी में जिसे प्रकृति से लगाव हो, भाषाई में जिससे भाषा को ज्ञान हो, अंतर्वैयक्तिक में कब होगा, अंतर्वैयक्तिक में जो दूसरे की इच्छाओं नियत को जानता हो, लेकिन खुद के बारे में पूछ रहा, तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा सोच की समालोचना की, 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया, या सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया, या बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आप जानते हैं उन्होंने वो बुद्धि के अलग अलग प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें उनके द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा की जाती है दोस्त। तो आपका इसमें से ना आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या है, गलत है। क्यों कर एकल संरचना की बात कर रहा है, तो एकल की बात तो वह नहीं करते हैं, वह बहु संरचना की बात करते हैं, बहु आयामी की बात करते हैं। इसलिए दोस्त बात करें आपका ना, आपका डी ऑप्शन गलत है। सृजनात्मकता पर उन्होंने नहीं दिया, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत पर उन्होंने अपना मल्टी जो इंटेलिजेंस पर बात किए, बहुबुद्धि पर बात किए, 12 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं पर प्रस्तावित नहीं किया, वह 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रस्तावित किया। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के बुद्धिमत्ता पर। इसलिए पूरी तरीके से बी ऑप्शन भी गलत है। राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या दोस्त, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा सोच की समालोचना करते हैं। वह कहते हैं भैया हम एक बुद्धि, एक प्रकार की कोई स्थिर एक बुद्धि नहीं है, वह 8 प्रकार की बुद्धि है, मतलब कई प्रकार की बुद्धि है, जिसकी आप बुद्धि का जिसका ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास में लाओगे, वह बुद्धि आपके भीतर जागृत हो जाएगी। और राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 पर, करके निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। कहीं ना कहीं तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की जा रही है। कर मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, या कर ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, या स्थानों के पैटर्न की को पहचानने व उनमें फेर बदल करने की क्षमता, या समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14 नंबर स्क्रीन पर है, और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। तो हावर्ड गार्डनर ने जो तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की, इसमें से क्या राइट होगा। कर मानवीय अस्तित्व के लिए मामलों पे सोचने सामर्थ्य संवेदनशीलता ऐसी बात नहीं करता है। बात किया जाए तार्किक गणितीय बुद्धि, ध्वनि ताल की बात करें, ध्वनि ताल में किसकी बात करते हैं, संगीत की वाली करते हैं। कौन कौन, संगीत की बुद्धि वाले, संगीत की ये बुद्धि वाले, संगीतिक बुद्धि वाले करते हैं। इसलिए आपका ना बी ऑप्शन। स्थान वाला पैटर्न बात करें, स्थानिक बुद्धि वाले करते हैं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि समस्याओं को हम किस प्रकार से तार्किक बुद्धि वाला करता है, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि, मसलों को किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से क्या करता है, वह विवेचन करने की क्षमता होती है। और आपका जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14 का आपका जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, प्रश्न संख्या वह 14 का डी ऑप्शन। करा कि 15 नंबर के लिए कर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित क्या करा है, क्या करा है, अंता करा है, कि कहीं ना कहीं अंतर वैयक्तिक की बात कर रहा है। तो करा कि किसका उल्लेख करता है, करा मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, या दूसरों के विचारों की इच्छाओं को समझने की क्षमता, या खुद को समझने की क्षमता। जी बताएंगे। प्रश्न संख्या अच्छा है और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा।
जी कह रहा है दोस्त, इसमें अंतर की बात कर रहा है, इसमें अंतर प्रश्नल करा, क्या कर रहा है, इंटर प्रश्नल करा, क्या क्या ध्यान देंगे, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस की क्या हो रही है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। जी बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए, क्रम मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील। तो भाषा के प्रति जब संवेदनशील होगा तो कहीं ना कहीं भाषाई बुद्धि पाई जाएगी, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत। ध्वनि तार की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं संगीतमय बुद्धि पाई जाएगी, क्या संगीतमय बुद्धि पाई जाएगी, इसका मतलब है आपका ना, आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरे के विचारों को जानने की, तो सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं दूसरे के विचारों को, जब इंटरपर्सनल आ गया तो कहीं ना कहीं दूसरे के विचारों वाली क्षमता, जब खुद के प्रश्न जानने वाली क्षमता होगी तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, अंतःवैयक्तिक होगा, क्या होगा, अंतःवैयक्तिक होगा। और इसे हम बोल सकते हैं अंतःवैयक्तिक कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं दोस्त, इसे आप कह सकते हैं, इसे बात करें इंट्रापर्सनल बोल सकते हैं, क्या क्या, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, यह भी बात आप लोग समझ सकते हैं, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। और इस बात को आप समझिए, एग्जामिनर इस तरीके के प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछता रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, और राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 16 पर करा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ, कहीं ना कहीं करा, अमूर्त विचार के साथ कार्य करते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं की बात करें या तार्किक की बुद्धि हो रही, क्या क्या, तार्किकता की, ध्यान देंगे इसमें तार्किकता की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, तार्किकता की बात कर रही है। कहीं पर क्या है, समस्या का समाधान कौन करेगा, तार्किक गणितीय बुद्धि वाला तो करेगा ना, तार्किक गणितीय बुद्धि वाला तो करेगा, गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि वाला तो ही करेगा। इसमें बात करें तो आपका पूछ रहा है कि क्या ध्यान देंगे, इसमें प्रश्न में जो दिया गया है, अमूर्त के साथ विचार के साथ कार्य करते हैं, साथ साथ प्रतीकों का हेर फेर पर समस्या का समाधान करते हैं। क्या सृजनात्मक है, सृजनात्मक बुद्धि वाला ऐसा नहीं है। स्थानिक की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर सृजनात्मक बुद्धि बताते ही नहीं है, इसलिए आपका स्थानिक बुद्धि स्थान वाले में पाया जाएगा। राइट ऑप्शन होगा सी, प्रकृतिवादी में क्या होगा, जिसे प्रकृति से लगा होगा, जिसे वनस्पति से लगा होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा दोस्त, वह प्रश्न संख्या बात करें 16 का जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है अपितु कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहसंबंध नहीं किया जा सकता है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे जो दोस्त पूछ रहा है सही नहीं है, इसका मतलब है आपका इसमें से 3 पॉइंट हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से मिलता जुलता होगा और एक सिद्धांत अपने आप में क्या है, गलत है। करेक्ट, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं क्या, हार्वर्ड गार्डनर ऐसा कहते नहीं है, और इसीलिए यह सेंटेंस गलत है और गलत ही क्या होगा, राइट होगा। बुद्धिमत्ता को पोषित और विकसित किया जा सकता है, ऐसा कौन मानता है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं। हार्वर्ड गार्डनर क्या करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर महोदय ऐसा मानते हैं, और आपका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यह गलत सेंटेंस आपसे ढूंढ रहा था, गलत ही आपको राइट करना था, तो बी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड नहीं होती है, हावी नहीं होती है, बल्कि कई प्रकार की बात करें होती है, ऐसा आपको मैंने बताया था, जिसे हम जानते हैं बहुआयामी का सिद्धांत। बहुआयामी का सिद्धांत भी हार्वर्ड गार्डनर का है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर बहुआयाम होते हैं, वह मल्टी डायमेंशनल है। कर एकाकी आयाम से संबंध नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं और अपने आप में सभी बुद्धियां विशिष्ट होती हैं, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन अपने आप में पूरी तरीके से करेक्ट है, अपने आप में पूरी तरीके से राइट कौन सा है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं को आनुवांशिकता को कोई भूमिका नहीं है होती। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च
बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है? बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। जी दोस्त, इसमें से बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा? प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी बता सकते हैं क्या इसमें से राइट आंसर होगा। जी बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप बताएं क्या इसमें से राइट हो सकता है। जी सबसे आपसे कठिन जो आपसे सही पूछ रहा है, कौन सा इसमें से राइट होगा? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा नहीं जा सकता, या बात करें बुद्धिमत्ता के बारे में सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं यह गलत है। आपसे बात करें तो आपसे सही बात पूछ रहा है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। बुद्धि में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। सिर्फ यहाँ पर लिखा क्या? सिर्फ लिखा आनुवंशिकता, इसीलिए बात क्या हो गई? बिगड़ गई। और बात करें उच्च, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिलब्धता वाला, जो अन्य क्षेत्रों में वह एक उच्च बुद्धिलब्धता वाला, बात करें उच्च अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिलब्धता सुनिश्चित करेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए किसी बुद्धि में किसी में कहीं ज्यादा, कहीं में किसी संगीत की बुद्धि ज्यादा तो भाषाई में कम, भाषाई में ज्यादा तो मान लीजिए प्रकृति बुद्धि में कम। तो इस प्रकार से बात करें, या आपका सेंटेंस गलत है सी ऑप्शन, लेकिन आपकी बात करें डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है? अधिक है। और राइट आंसर आपका क्या होगा? वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 19 पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसंधान के अनुसार एक क्लास में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि बात कर रहा है कि यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। या सामान्य बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मददगार है, या तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मददगार है। जी बेहतर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न है और आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। प्रश्न संख्या 19 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करें क्या इसमें से राइट आंसर कर रहे हैं। जी दोस्त बताएं क्या इसमें से राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है जी, बता सकते हैं क्या राइट होगा। तो मैंने आपको बताया, जो देखते होंगे कि आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो हुए उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज कराइए। दिन भर में कहीं संगीत हो रहा, कहीं खेल हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, तो तमाम पढ़ाई के साथ साथ कई तरीके से एक्टिविटीज कराई जाती है। इसीलिए क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग बुद्धिमत्ता का जो डेवलप करने के लिए वह मदद करे, निष्पादित करने के लिए मदद करे, इसीलिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। एक समान बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद, तो एक समान बुद्धिमत्ता के बढ़ाने में नहीं होता, समान बुद्धिमत्ता के लिए नहीं, वह बौद्धिकता को निष्पादित करने में क्या देती है? मदद देती है। और इसीलिए कह रहा कि क्लास में तरह तरह का क्या अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज कराना चाहिए, जिसमें तरह तरह की बुद्धियों का विकास हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक का मतलब ध्यान देंगे। अंतरावैयक्तिक मैंने आपको बताया था, इससे बोल सकते इंटरपर्सनल, क्या बोल सकते हैं? इंटरपर्सनल बोल सकते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इसमें से बताएं क्या राइट होगा। वाले में क्या मदद विशेषता है? कर सामाजिक स्थितियों में से भली भांत निपटने की क्षमता है, या फिर बात करा कि दूसरों की भाषाओं को, भाषा के अर्थ और लय की समझने की क्षमता, या स्वयं के जटिल भावनाओं शक्तियों में कमजोरियों का ज्ञान, या फिर करा सौंदर्य या सौंदर्य बोध की सराहना। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। आप कमेंट कर सकते हैं जी इसमें से राइट क्या होगा। तो करा कि ध्यान देंगे, अंतरा की बात कर रहा है, अंतरा की बात कर रहा है, तो ध्यान दें अंतरा का बात हो रहा है, अंतरा की बात हो रही है, तो बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ये बताएंगे दोस्त। अंतरा की बात करें तो अंतरा का मतलब क्या होता है? इंट्रा पर्सनल होता है। क्या हो दोस्त? अंतरा होता है तो इंट्रा पर्सनल होता है। इसका मतलब ध्यान देंगे इंट्रा पर्सनल, देखिए यहाँ से थोड़ा से अंतर है, यहाँ पर क्या होगा? इंट्रा पर्सनल होगा। क्या होगा? इंट्रा पर्सनल होगा। ध्यान देंगे इंट्रा पर्सनल का मतलब है जब हम खुद के बारे में क्या करते हैं, खुद के बारे में जानकारी, खुद के बारे में अच्छे से बेहतर समझ पाए। तो कह रहा है कि सामाजिक स्थिति के भली भांति निपटने की क्षमता, तो सामाजिक स्थिति वाला क्या करेगा? उसमें बात करें वह उसमें अंतरवैयक्तिक पाया जाएगा। बात करें कहीं ना कहीं आप सब समझ सकते हैं उसमें
इंटरपर्सनल पाया जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। करा कि दूसरों की भाषा के अर्थ और लय को समझने में, कहीं कहीं भाषा और लय को समझने वाला क्या करेगा, दूसरे की भाषा लय को, तो भाषा ही बुद्धि वाला, तो गलत है। या कह रहा है कि सौंदर्य और सौंदर्य बोध की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति वाला कर रहा है, तो यह गलत है। राइट ऑप्शन होगा स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों को जानना। जब इंट्रापर्सनल होगा तो खुद के बारे में जानते हैं। और आपका जो राइट आंसर होगा वह प्रश्न संख्या 20 का सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। दोस्त, आप सभी ने देखा कि आप सभी को मैंने बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेनेशन के तहत आपको समझाने की कोशिश किया। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को पहले बताया है, फिर आपको 20 क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए चीजों को सिखाने का प्रयास किया। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार जब क्लास समाप्त हो जाए तो एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।